इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन जब बदलती है तो पॉपुलेशन चेंज का मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिया हुआ है कि पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है पॉपुलेशन का बदलना, घटना, बढ़ना या बराबर रहना, कुछ भी। बट जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस से पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो उसमें जो बदलाव आते हैं दे आर नोन एज पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, किसी किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है, किसी की बराबर रहती है, तो ये पॉपुलेशन चेंज है। अब इस पॉपुलेशन चेंज का इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट का मतलब कि ये क्या इंडिकेट करती है। ये ध्यान देना कि जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज हैं या फिर जिनमें खेती बाड़ी का काम होता है, उन ग्रोइंग इकोनॉमीज के अंदर पॉपुलेशन का थोड़ा सा बढ़ना जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जब सारे काम डेवलपमेंट के चल रहे होते हैं, कंट्रीज ग्रो कर रही होती हैं, तो उस टाइम पर लेबर की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जैसे हम अपना एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के टाइम पर हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जब हम अपने कंट्री को बना रहे होते हैं, जब कंट्री को डेवलप कर रहे होते हैं, जब हमारी कंट्रीज इकोनॉमीज जब ग्रो कर रही होती हैं, उस टाइम पर पॉपुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अच्छा होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। बट जब पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करके ज्यादा ग्रो कर जाती है, तब वो दिक्कत खड़ी कर देती है, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो पॉपुलेशन के ग्रो होने से जो दिक्कतें सामने आती हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनमें सबसे जो सीरियस प्रॉब्लम है वो है बर्डन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है तो वो रिसोर्सेज सफिशिएंट होते हैं पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए। बट जब रिसोर्सेज की कंपैरिजन में पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रिसोर्सेज पर ओवर बर्डन पड़ने लगता है, तो रिसोर्सेज फास्ट डिप्लीट होने लगते हैं, जल्दी जल्दी खत्म होने लगते हैं। ठीक है, यानी जिन चीजों को नेचर ने हमारे लिए 100 साल तक दिया था, हम उन 100 साल के कोटा को हम 20-30 सालों में ही खत्म कर लेते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स की केस में हमारे साथ होता जा रहा है। ठीक है, अगर हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बुरी तरह से ना बढ़ती तो फॉसिल फ्यूल हम और कई सदियों तक यूज कर सकते थे, बट ड्यू टू ओवर बर्डन ऑफ पॉपुलेशन हमारे जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आने वाले कुछ ही सालों में ये खत्म होने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, चाहे वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, एग्रीकल्चर है, कुछ भी है, सारे रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है, तो उनकी खत्म होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा डिमांड होती है। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो होता है रिसोर्सेज पर इसका प्रेशर पड़ना। दूसरा केस और हो सकता है कि अगर हमारी पॉपुलेशन नेगेटिवली चेंज हो रही है, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन घटती जा रही है, मान के चलो कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन पहले थी 1 बिलियन, अब उसकी पॉपुलेशन रह गई है 10 मिलियन। तो अगर पॉपुलेशन घटती जा रही है तो इस बात का ये इंडिकेशन है, इस बात का ये मतलब है कि जो रिसोर्सेज पहले 1 बिलियन पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट थे, अब वो रिसोर्सेज उस पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब वो रिसोर्सेज मिलकर के सिर्फ 10 मिलियन लोगों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जिन चीजों को पहले 100 करोड़ लोग खा रहे थे, अब उनको सिर्फ 10 मिलियन लोग ही उसको यूज कर रहे हैं। अफ्रीका जैसे जो बैकवर्ड या फिर जो अंडर डेवलप्ड जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके अंदर बर्थ रेट तो हाई रहता है, इसके साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, ज्यादा लोगों की मौत भी वहां पर होती है। मौत क्यों होती है आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं, बीमारियां बहुत फैलती हैं। बीमारियां फैलने के कारण लोगों की उम्र जो है वो भी कम होती है, और साथ में मौत जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल रहती है। ध्यान रखना, इन कंट्रीज में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम रहती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है समझा देता हूं आपको मैं। किसी देश की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो कितने साल तक जिएगी, इसका जो एक आइडिया है, जो एक एस्टिमेट है, इस एस्टिमेटेड एज को हम क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। हम पूरी पॉपुलेशन की एक एवरेज निकाल के चलते हैं कि इस देश के लोग कितने साल तक उम्र इनकी होती है। मतलब हम एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि इस कंट्री के, इस पार्टिकुलर नेशन के लोग जो हैं वो कितने साल तक जीते हैं, उनकी एक एवरेज उम्र कितनी होती है। तो जो अंडर डेवलप्ड या फिर जो बैकवर्ड कंट्रीज है, वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी नीचे रहती है, काफी कम उम्र में लोग मर जाते हैं। आपकी बुक में एक बॉक्स दे रखा है, द डबलिंग स्टोरी, इट विल टेक 36 ईयर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके अंदर, छोटी सी। इंडिया के बारे में ये लिखते हैं
द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.9%. At this rate, India's population of over 1 billion will double in 36 years. कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है तो इसको डबल होने में यानी 2 बिलियन होने में 36 ईयर्स लगेंगे बस. आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम हिंदुस्तानी लोग जो हैं पॉपुलेशन को लेकर के हम कितने ज्यादा शेर हैं. ठीक है, मतलब हमने एकदम झंडे गाड़ दिए इस फील्ड के अंदर कि हम किसी को आगे नहीं जाने देंगे. 36 ईयर में हम 1 बिलियन लोग और पैदा कर देंगे. नहीं, यानी 100 करोड़ लोग हम फिर से पैदा कर देंगे 36 ईयर्स के अंदर. ये तमाशा हमारा कुछ वही ये लिखता है. सम डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक 318 ईयर्स टू डबल देयर पॉपुलेशन. और कुछ देश ऐसे हैं जिनको 318 साल लग जाएंगे पॉपुलेशन को डबल करने में. जो काम हम 36 सालों में कर रहे हैं वो उन कंट्रीज में 318 सालों के बाद जाकर के होगा. और वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी पॉपुलेशन डबल होने का कुछ इंडिकेशन ही नहीं है. उनकी पॉपुलेशन डबल होगी नहीं, ऐसा ग्रोथ रेट है उनका.